गारे के साथ खेल रहे हैं। इनको ना तो कपड़ों की टेंशन है ख़राब होने की। अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई के गले में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। छोटे बच्चे इसके गिर्द बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं। ये देखें दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा नाचीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 10 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवरों ने चारा खैर से खा लिया है। बकरियां जानवरों के बाड़े में मज़े से घूम रही हैं। दोस्तों वक्त को ज़ाया किए बगैर हम सबसे पहले चलेंगे, काटेंगे बरसीम की घास। उसके बाद जो हमारे दूसरे काम हैं वो करेंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। दरांती और कपड़ा हर बार की तरह शीशम के दरख्त के ऊपर रखे हुए हैं। बरसीम की घास घर के बिल्कुल करीब है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर बरसीम की घास की कटाई शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह हम घास काटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से एक गठड़ी काट ली है। हमें टोटल दोस्तों 3 गठड़ियाँ काटनी हैं। 2 शाम के टाइम जानवर को देंगे और 1 सुबह के टाइम। अब हम इस गठड़ी को यानी कि घास को जानवर के बाड़े के अंदर लेकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, घास की पहली गठड़ी हम लेकर आ गए हैं। दरवाजे का मसला है, दरवाज़ा छोटा है, इसीलिए घास को मैंने कमर पे रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पहली गठड़ी हम खैर से लेकर आ गए हैं। जानवर हमारे इंतज़ार में हैं। जानवरों को हम पानी देकर उस बरामदे के नीचे बांध देंगे। बड़े जानवरों को पानी देने से पहले बकरियों को घास डालेंगे, नहीं तो ये हमें ख्वार करती रहेंगी। या तो बाहर जाएंगी या तो इस टोका मशीन वाले कमरे में आती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखें, ये आ गई हैं। खैर घास को उठा के सीधा चलेंगे इनकी खुरली की तरफ। यकीन करें दोस्तों, मेरा अंदाज़ा है कि गाय से ज़्यादा बकरियां घास खाती हैं। ये तो सुबह से लेकर शाम तक चरती रहती हैं। हमने दोस्तों सुबह जब बकरियां निकाली थी, जो हमारी सीनियर सबसे जो बड़ी लड़ाका बकरी है, उसकी जो फ्रंट वाली टांग है, यानी 2 टांगें फ्रंट की हैं, 2 बैक की हैं, तो उसका मसला हो गया है। ये चल नहीं पा रही। अल्लाह जाने ये क्या मसला है। पहले भी इसे ये मसला हुआ था, खुद ब खुद ठीक हो गई थी, अब भी ये मसला है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द ठीक हो जाएगी। बकरियों को घास हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब डाल दी है। ये मज़े से घास खा रही हैं। बाल्टी उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बाल्टी में पहले से पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बड़ी गाय के सामने रख देंगे। मैं ज़रा दूर हो जाऊं ताकि ये मज़े से पानी पी सके। हमारी बड़ी गाय जब तक पानी पी रही है, हम ज़रा घास उठाएंगे, चल के जिस बकरी के पाँव का मसला है उसे देंगे। बिस्मिल्लाह। अकेली को ये घास काफ़ी है। पाँव में तकलीफ़ की वजह से ये खुरली की तरफ नहीं आ रही। इस थाल में घास को रख देंगे और इसके सामने घास रख देंगे। रेड कलर की बकरी के काम देखो दोस्तों, खुरली के अंदर आ गई है। छोटी नन्ही बकरी यहाँ बैठी हुई है, हमने इसे डिस्टर्ब कर दिया है। काला बकरा मज़े से अब घास खा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बकरा और बकरी जो छोटी हैं ये घास खाती हैं। पानी की पहली बाल्टी गाय मिनटों में पी गई है। अब हम इस बाल्टी को दोबारा फुल करेंगे। जानवरों के बाड़े का नलका पहले ख़राब था, अब हमने इसे बनवाया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त है, पानी भी इससे अब बहुत ज़्यादा निकलता है।
पानी से फुल बाल्टी अब हमने बछड़ी के सामने रख दी है। गाय अब नमक चाट रही है। हमारे यहाँ दोस्तों जो मोटरसाइकिल रिक्शा है इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए एक मोटरसाइकिल रिक्शा जा रहा है, शोर चेक करें, बहुत ज़्यादा गंदे सलेंसर हैं ये। पता नहीं कि यहाँ की ट्रैफिक पुलिस क्या करती है। ऐसे सलेंसरों को ख़त्म करना चाहिए, इससे तो छोटे बच्चे जाग जाते हैं, मरीज़ों को तकलीफ़ होती है। शोर बहुत ज़्यादा होता है इनका। बछड़ी मसरूफ़ है पानी पीने में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से जानवरों को पानी दे दिया है। गाय हमारी फ़िलहाल नमक चाट रही हैं, फिर हम इन्हें बरामदे के नीचे बांध देंगे। दोस्तों ये वक्त की बात होती है। ये बकरी अपने इर्द गिर्द किसी को आने नहीं देती थी। अब देख रहे हैं कि इसके थाल से ये बकरियां घास खा रही हैं, क्योंकि इसकी मजबूरी है, इसकी टांग का मसला है। ये दुनियादारी है दोस्तों, ऐसा होता रहता है। कभी बंदा शेर है तो कभी सवा शेर है, कभी अरूज है तो कभी जवाल है। सरसों के जो हमारे पौधे सूखे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह हम घर लेकर आ गए हैं, और इनके दरमियान में नुमान अली हमारी छोटी बेटी और कज़न की बेटी खेल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ज़बरदस्त हो रहे हैं। ऐसा ऐसा इन्हें धूप लगेगी, इनके बीज निकलते जाएंगे। इस आर्दी फ़ानी दुनिया में इंसान का दोस्तों अगर कोई हमदर्द है तो वो इंसान के वालिदैन है। आज कड़ी धूप में हमारी प्यारी वालदा ने तंदूर और इस चूल्हे की लिपाई की है। लिपाई के बाद ये तंदूर और चूल्हा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही प्यारे और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। छोटे बच्चों की दोस्तों अपनी मौज होती है। जानवरों के बाड़े के पीछे हमारा भांजा तौकीर अहमद, अज़ान अली, नुमान अली, ये सारे बैठ के मज़े से गारे के साथ खेल रहे हैं। इनको ना तो कपड़ों की टेंशन है ख़राब होने की और ना हाथों की। ये मज़े से गारा खेल रहे हैं। हमारे प्यारे घर के साथ एक कनाल जो बरसीम की घास है उसके बिल्कुल साथ ही हमारे कज़न की ज़मीन है। उन्होंने अपने इस 1 बीघे में गंदम काश्त की हुई है और यहाँ पे लकड़ियाँ भी रखते हैं। ये गोबर है उनके जानवरों की। उन्होंने आज इस जगह की सफाई की है, सारे कचरे को एक ही जगह पे आग लगा दी है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जगह अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ़ और सुथरी हो गई है। ये देखें, पहले यहाँ पे कचरा गंद बहुत ज़्यादा था, अब ये जगह बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। इसीलिए तो दोस्तों कहते हैं कि सफाई निफ्स ईमान है। आज हमारे गांव में कौवे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। गेट के बिल्कुल सामने हमारी नन्ही बिटिया खड़ी हुई है, इसके हाथ में दोस्तों 50 रुपए है। अब चल के वसीम भाई की दुकान पे इन्हें हम कोई चीज़ ख़रीद के देंगे। हमारे घर के बिल्कुल साथ ही वसीम भाई की दुकान है। दुकान अल्हम्दुलिल्लाह खुली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वसीम भाई की दुकान के बिल्कुल करीब आ गए हैं। छोटे बच्चों ने यहाँ पे मेला लगाया हुआ है। खैर अब हम दुकान के अंदर चलेंगे। सुबह सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई की दुकान बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है। गार्डन के कोने में आप देख रहे हैं चिड़ियों ने घोंसला भी बनाया हुआ है। ये देखें दोस्तों, चारपाई के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। खैर हमारी बिटिया चीज़ें लेके चली गई है, वो खंबे के साथ खड़ी हुई है। अब हम बकाया लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई के गले में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं और वो ये बात सुन के हंस रहे हैं। खैर अब हम दुकान से बाहर की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये दुनिया के काम और झमेले कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब हम ज़रा गांव की बैठक वाली जगह पे आ गए हैं। कज़न की दुकान खैर से खुली हुई है। यहाँ पे दोस्तों हर महीने 2 बाद एक मोची भाई आ जाते हैं जूते सीने के लिए। बरगद के पेड़ के छाँव नीचे बैठे हैं और जूते सी रहे हैं। छोटे बच्चे इसके गिर्द बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं। ये देखें दोस्तों, चारपाई पे कोई नहीं बैठा हुआ, मंजा भी खाली है। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ज़रा मंजे पे बैठता हूँ दोस्तों। ज़रा रेस्ट करने के बाद फिर हम चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। सुबह के टाइम के अपने जानवरों के काम हमने खैर से कर लिए हैं। बाड़े के दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देंगे ताकि बकरियां बाहर ना आएँ और फसलों का नुकसान ना करें। अब हम सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, बड़ी ठंडी हवा खैर से चल रही है। घर का अलम पाक भी लहरा रहा है। कुछ टाइम लगेगा, ये सरसों जब सूखेंगे फिर इनसे बीज निकलना शुरू हो जाएंगे। आपको तो पता है दोस्तों, सरसों के बीज से खल भी बनती है और जो हम सर को तेल लगाते हैं वो भी बनता है। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेगर पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।